थायराइड की समस्याओं से डरिए मत, योग से प्रेम कीजिए। डील थायराइड स्मार्टली, एम्ब्रेस योगा। आइए हम सब योग से जुड़ें और योग युक्त रोग मुक्त विश्व का सपना साकार करें। और चांप योगा से मिलके योग करें, रोज करें और मौज करें। नमस्कार, मैं शगुफ्ता। आज की मेरी ये वीडियो का विषय है थायराइड ग्लैंड। एक ऐसा ग्लैंड जो हमारे दिन भर की एक्टिविटी को मेंटेन रखता है। वो कैसे रखता है और वो कहाँ पे होता है, उसमें कौन सा ऐसा हम योगा अभ्यास करें कि हम उसको लंबे समय तक उसको हेल्दी रख सकें, उसके जो सिक्रेशन है उसको हम बैलेंस बना के रख सकें। आज हम सब जानेंगे उस वीडियो में किस आसन, कौन से प्राणायाम और कौन से बंद के माध्यम से हम उसके सिक्रेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो होती क्या है, क्यों है। तो थायराइड की प्रॉब्लम के लिए जनरली हम कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने आयोडीन की जो मात्रा है वो कम ले ली, या फिर कभी ज़्यादा ले ली, या फिर ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, आपके पहले किसी पूर्वजों को रहा फिर आपके अंदर वो आ गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार महिलाओं के अंदर ये समस्याएं ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे डिलीवरी के वक्त भी कुछ हार्मोन जब इम्बैलेंस होते हैं तो उसके बाद भी कई महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि थायराइड की प्रॉब्लम कितने तरह की होती है। किसी वजह से अगर ये थायराइड ग्लैंड ने अपने हार्मोन का सिक्रेशन थोड़ा कम कर दिया तो हम कहेंगे कि आपके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है। अगर इसने अपने सिक्रेशन को बहुत बढ़ा दिया तो हम कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम हमारे अंदर है वो हाइपो है या हाइपर है। तो कुछ तो ऐसे सिम्टम होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि आपकी हार्ट का जो पल्पिटेशन है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। आपको कई बार डायरिया की भी समस्या हो जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि आप निर्णय लेने में काफ़ी जल्दी वाली वैसी वाली एक चीज़ें आ जाएगी। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी भूख लगना, आप कितना भी खा रहे हैं लेकिन आप मोटे नहीं हो रहे हैं, लेकिन इससे आपका पेट भी डिस्टर्ब रहता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हाइपरथायरॉयडिज्म का सिम्टम है। लेकिन फिर भी आपको एक मेडिकल टेस्ट के थ्रू पता लगाना है कि आपको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर ये सारी चीज़ें किसी और वजह से हो रही है। अब हाइपो में ठीक इसका उल्टा होगा, आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत कम हो जाएगी, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा बस आप सोते रहें, आपकी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाएगी, आपका हेयर फॉल हो जाएगा, पीरियड्स में भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि बॉडी हमें शो करता है कि हमारे बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं चल रही है, बैलेंस नहीं है। तो अगर थायराइड की प्रॉब्लम है पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर आप अगर वो मेडिसिन देते हैं तो आप उन मेडिसिन को लेंगे और उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए भी योगाभ्यास करेंगे। आपको शायद ये जानकर बड़ा हर्ष होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने जब मेडिकल साइंस ने तो अब पता लगाया है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ये समस्याएं हैं, उन्होंने बहुत सालों पहले ही हमारे विशुद्धि चक्र के बारे में बात की और बहुत सारे आसनों का अभ्यास बताया जिससे हम अपने विशुद्धि चक्र का जो कार्य क्षमता है उसको बैलेंस बना के रखें, या फिर अगर कम है तो उसको बढ़ा लें, ज़्यादा है तो घटा लें। तो इस तरीके से हम आज पूरी का पूरी वीडियो हम बात करेंगे कि थायराइड की अगर प्रॉब्लम है तो आपको कौन से आसन करने चाहिए और कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन से बंद का अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे शरीर में जो विशुद्धि चक्र है उससे जुड़े हुए बहुत सारे आसनों के अभ्यास हैं। तो आपको जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सर्वांग आसन एक ऐसा आसन है कि अगर आपके थायराइड में अगर थायरोक्सिन कम आ रहा है तो भी वो उसको काफ़ी अच्छी मात्रा में निकाल सकता है। और क्योंकि उसका आप जब सर्वांग आसन की स्थिति लेती हैं ना तो पूरा का पूरा जो दबाव है ना वो पूरा का पूरा नेक पर ही आ जाता है। ठीक वहीं पे ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है वहाँ पे। और उसके बाद फिर आप हलासन का अभ्यास करेंगी। और सर्वांगासन करने में एक और ख़ास बात ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी वजह से चेस्ट कंजेशन है या साइनस का कोई प्रॉब्लम है तो सर्वांगासन का अभ्यास आपको नहीं करना है, ठीक है।
तो सूर्य नमस्कार आपको करना है, सुप्त वज्र आसन करना है, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे आसन हैं जिसमें कि ख़ास तौर पे हम पीछे की तरफ जाते हैं और हमारे पूरे के पूरे नेक प्रभाव में आते हैं। उष्ट्रासन है, ये सारे आसनों का अभ्यास करके बेहतर तरीके से आप अपने थायराइड ग्लैंड की जो स्वास्थ्य है, जो उसका संतुलन है, उसके हार्मोन का बनाए रख सकती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको करके दिखाऊंगी सर्वांग आसन कैसे स्थिति लेते हैं और उसके बाद कैसे हम हल आसन करते हैं। और कुछ और भी जो आसन हैं, जैसे कि आपको कुछ ऐसे आसन हैं जो कि आप डेली करती ही हैं क्लास में। चांप योगा से जुड़ के अगर आप चल रही हैं तो आपने उस क्लास में बहुत सारे अभ्यास किए भी हैं, जिसमें कि आपको सुप्त वज्रासन है, फिर उसके बाद जो सूर्य नमस्कार के हम दूसरी स्थिति में जाते हैं, पूरा का पूरा विशुद्धि चक्र प्रभाव में आता है। तो इस तरीके से करके हम करते हैं। तो आप और प्राणायाम में आपको क्या करना है, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास अभी मैं करके दिखाऊंगी आपको कैसे करना है। शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, इन सब के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। हाँ, सर्वांग आसन करने के बाद हमेशा मत्स्य आसन का अभ्यास करना ज़रूरी है, उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगी। तो अभी हम जानेंगे। और लास्ट में मैंने अभी बताया कि बंद के बारे में ही मेरी लास्ट वीडियो थी, जालंधर बंद कैसे लगाना है, तो वो भी आपको पता है ही। तो आज का अभ्यास सिर्फ रहेगा मेरा आपको बताने का कि किस तरीके से हम हलासन करेंगे, सर्वांग आसन करेंगे और उज्जाई प्राणायाम करेंगे। तो चलिए लेते हैं स्थिति। पहले अपने आसन पे हम आराम से लेट जाएंगे। जब हम लेट गए अच्छी तरीके से तो हम अपने दोनों पैर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, पादोत्तानासन की स्थिति में जैसे हम पैर को ले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि अपने कमर को, अपने दोनों हथेलियों से अपनी कमर के पास हाथ लगाना और सपोर्ट देते हुए पहले पैर को थोड़ा सा पीछे ले जाना, फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, अपनी कोहनियों पे सपोर्ट देते हुए इस तरीके से, और रुकना है। अब यहाँ पे देखिए अपनी सजगता को ना अपने गले पे ले जाना है। पैर के पंजे को यहाँ पे आप रिलैक्स भी कर सकती हैं। पूरा का पूरा आपका थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रभाव में आ रहा है। अब यहीं से स्थिति को थोड़ा सा अगर हम पीछे की ओर ले जाएं तो हम हलासन की स्थिति में चले जाएंगे, धीरे धीरे करते हुए एकदम बैलेंस बनाते हुए ऐसे रुकेंगे। अब यहाँ पे भी पूरा का पूरा हमारा विशुद्धि चक्र प्रभाव में है। आपका सांस एकदम सामान्य हो, सजगता गले पे हो। धीरे से यहीं पे फिर हाथ का सपोर्ट देंगे, धीरे धीरे करते हुए वापस आएंगे। कभी भी सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे तो मत्स्यासन का अभ्यास ज़रूर करेंगे। बहुत इजी है मत्स्यासन का अभ्यास करना, वैसे मेरी वीडियो में है बना हुआ, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देती हूँ इस तरीके से। हथेली का सपोर्ट किया और फिर धीरे से वापस आ गए, रिलैक्स। इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि सर्वांगासन और हलासन का आपको अभ्यास कैसे करना है। अब हम करेंगे एक और बहुत सुंदर सा प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाइए। और बहुत अच्छे तरीके से अगर आप बैठ चुके हैं, पद्मासन लगा के बैठे तो अनेकों लाभ है पद्मासन लगाने के। अब यहाँ पे क्या है कि अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए और ध्यान अपनी श्वासों पे लेके जाइए। ऐसा अनुभव कीजिए जैसे आपकी जो श्वास है ना, मानो गले से आ जा रही है। सांस को एकदम लयबद्ध होने दीजिए। अब यहीं पे हल्का सा अपने कंठ का संकोचन करेंगे और श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे, और उस समय एक हल्की सी मधुर सी जैसे भंवरे की गुंजन होती ना, वैसा क्रिएट करेंगे। और देखेंगे कि आपके पूरे गले पे एक प्रभाव आता है, जिससे कि थायराइड ग्लैंड में ब्लड का संचार और फास्ट हो जाता है और पूरे के पूरे इसके फाइबर प्रभाव में आते हैं।
आवाज़ इतनी हो कि बस आपको ही सुनाई दे। श्वास को लेने और छोड़ने दोनों में एक आवाज़ आए। इस तरह से करके आप स्थिति को सामान्य कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन योग अभ्यास करने के लिए चैंप योगा से जुड़िए, जो 5 साल से निःशुल्क चलाई जा रही है। आपको लिंक चाहिए, जूम का लिंक चाहिए तो वहाँ देखिए, नहीं तो यूट्यूब पे भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।